नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक नया कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी का नाम है अकबर और बीरबल की खिचड़ी। अगर आपको कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की, यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटना तक डूबकर सारी रात अगर गुजार देता है तो उसे भारी भरकम तोहफा से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने के खातिर हिम्मत की और वह सारी रात घुटने तक पानी में ठुकर कर बिताया और झापना से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताए? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहाँपना मैं सारी रात नदी के छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो? सिपाही इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगा। वह बादशाह के नायक किए उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खा कर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आया तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद वहां पे जाके देखने के इच्छुक हुए। बादशाह ने देखा कि एक लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे ऊपर ऊंचे लटका दिया है और नीचे जरा सी आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पे लेटे हुए है। बादशाह ने तमक कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करे जहाँपना, जरूर पकेगी, वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए से गर्मी मिल रही थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले से लगाया और धोबी को रिहा किया और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। तो दोस्तों, ये था बीरबल की खिचड़ी का कहानी। तो कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।